आप सबको मेरा प्यारा सा नमस्कार। नहाने के बाद पूजा करके एज़ यूजुअल मैं किचन में आ गई हूँ। आज नागपंचमी है। आज के दिन यूपी में दल भरी यानी कि चने की दाल के पराठे और चावल की खीर बनाई जाती है। मेरा मायका यूपी में है तो मैं यूपी स्टाइल की दल भरी और खीर बना रही हूँ और साथ ही उड़द के दाल के पकौड़ों की तैयारी भी कर रही हूँ, क्योंकि मेरा ससुराल गढ़वाल में है और गढ़वाल में हर शुभ अवसर पर शादी ब्याह से लेकर तीज त्यौहार यहाँ तक कि जन्मदिन के दिन भी उड़द के दाल के पकौड़े ज़रूर बनाए जाते हैं। तो वो भला मैं कैसे मिस कर सकती हूँ। खीर के लिए चावल भिगो कर रखा था, उसका पानी निकालने सिंक के पास गई, इतने में दूध बह गया। ऐसी सिचुएशन में मैं तुरंत ही क्लीन कर लेती हूँ, वरना जलती आँच की वजह से दूध या कोई भी चीज़ जल कर चिपक जाती है, फिर उसे छुड़ाने में ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। तुरंत कर लेने से बेशक 2 मिनट एक्स्ट्रा लगते हैं, लेकिन चूल्हा आसानी से साफ़ हो जाता है। अगर आपके साथ कभी ऐसा हो, जो कि होता ही रहता होगा, तो बेशक आप तुरंत भले ही क्लीन ना करें, पर जो भी चीज़ आप कुक कर रहे हैं उसे दूसरे बर्नर पर शिफ्ट कर दें। एनीवेज़, वापस आते हैं नागपंचमी पर। जैसा कि आप सब जानते ही हैं, नागपंचमी के दिन नागों के देवता की पूजा की जाती है। मान्यता है कि ऐसा करने से सांपों से आपके परिवार की रक्षा होगी और कुंडली से सर्पदोष दूर हो जाएगा। ये तो रही इस पर्व की धार्मिक मान्यता। मैं अगर अपनी बात करूं तो मैं इन फेस्टिव ओकेजन्स को भगवान के प्रति विशेष रूप से ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करने के लिए सेलिब्रेट करती हूं, जिसमें रूटीन से हटकर थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान रहता है मेरा भगवान में। घर गृहस्थी में तो गृहस्थ धर्म का अच्छे से निर्वहन करना ही भगवान के प्रति श्रद्धा भाव दिखाता है, क्योंकि जब बच्चे छोटे थे तो बच्चों की देखभाल करने के साथ साथ घर के काम निपटाने में ही समय निकल जाता था। पूजा करने के नाम पे नहाने के बाद बस भगवान को धूप दिखा दिया करती थी और हाथ जोड़कर कृतज्ञता व्यक्त करती थी और हर दिन भगवान से मेंटल स्ट्रेंथ मांगती थी, क्योंकि उस वक्त मैं मेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं थी। बहुत सी लोगों की बहुत सी बातों का बहुत गहरा और बुरा असर हो जाता था मन में। आज से 25 साल पहले नेगेटिविटी से डील करना मुझे नहीं आता था। ओवर थिंकिंग भी बहुत करती थी। उसके अलावा बाकी पैरामीटर्स में मैं काफ़ी स्ट्रॉन्ग थी, हार्ड वर्किंग थी, इंडिपेंडेंट थी, फ़िज़िकल फ़िटनेस भी काफ़ी अच्छी थी। लेकिन लोगों की उल्टी सीधी बातें और उनका ख़राब रवैया मुझे परेशान कर देता था। भगवान की पूजा का असर ये हुआ कि चाहे कितनी भी परेशानी क्यों ना हो, मैं अपने घर और अपने बच्चों के प्रति अपनी ज़िम्मेदारी को लेकर बहुत जागरूक रहती थी। कभी लापरवाही होती भी थी तो खुद के प्रति, घर से जुड़ी जिम्मेदारियों या बच्चों के प्रति तो बिल्कुल भी नहीं। ज़रूरी नहीं है कि हम बैठकर विधि विधान के साथ पूजा करें तभी हमारी पूजा स्वीकार होती है। अगर हम अपनी जिम्मेदारियों को सच्चे दिल से पूरी ईमानदारी के साथ निभाते हैं तो भगवान वैसे भी हमारे रास्ते की बाधाएं हटा देते हैं। आज नागपंचमी है तो चलिए सांपों के बारे में थोड़ी और बातें कर ली जाएं। कितनी कमाल की बात है कि आज के दिन को सांपों की पूजा से जोड़ा गया है। क्या मतलब हो सकता है इसका? मेरे घर के आसपास आए दिन सांप निकलते रहते हैं और सांप को देखते ही लोगों के चेहरे पर एक खौफ सा छा जाता है। लोग इतना डर जाते हैं कि गार्ड को बोलकर उन्हें मरवा ही डालते हैं। मुझे ये बातें बड़ी बेचैन करती थीं। मेरी प्रेजेंस में अगर कभी भी सांप दिखाई देता था तो मैं रेस्क्यू टीम को फ़ोन करती थी। भगवान में मेरी आस्था बचपन से ही बड़ी गहरी थी। शायद यही वजह है कि मुझे ऐसी कोई सिचुएशन विचलित नहीं करती थी। जब बच्चे छोटे थे तो उन्हें बस हिदायत दिया करती थी कि खेलने जाएं तो केयरफुल रहें। सांप भी इकोसिस्टम का हिस्सा है और इकोसिस्टम में हर किसी का योगदान है, और शायद इसी महत्व को समझाने के लिए ही हमारे धर्म में अलग अलग तरह के पशु पक्षी, पेड़ पौधों और जानवरों की पूजा का विधान है, ताकि हम इनके महत्व को समझें और सहज भाव से प्रकृति के साथ तालमेल बिठाकर रहें, ना कि उनके प्रति भय पाल के डरते रहें। धार्मिक मान्यताएं तो बहुत सारी हैं, लेकिन ये मेरी अपनी सोच है जो मुझे मदद करती है स्नेक प्रोन एरिया में भी सुकून से जीने के लिए। अच्छा, कभी आपने गौर किया है, सांप से भी ज़्यादा खतरनाक तो हमारे आसपास या फैमिली में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो अपने बात या व्यवहार से अक्सर डंक मारते रहते हैं।
जिससे हम मरते तो नहीं लेकिन घुट घुट कर जीते हैं। सांप तो फिर भी अच्छा ही हुआ ना, एक ही डंक में काम तमाम। मेरा काम ख़त्म हो गया, बस पकौड़े तलने हैं। वो मैं थोड़ी देर में तलूँगी जब रवि के आने का समय हो जाएगा, जो कि अब होने ही वाला है। लगभग 1 बजे के आसपास रवि आते हैं। तब तक मैं किचन की सफाई कर लूँगी और कुकिंग में यूज़ हुए यूटेंसिल्स को क्लीन कर लूँगी। आज हेड बाथ लिया था, गीले बाल में कंघी नहीं करनी चाहिए, किचन का काम करना था, इसलिए क्लचर लगा लिया। अब आराम से बैठ के उन्हें सुलझाऊँगी। पराठे भी मैंने थोड़े एक्स्ट्रा बना लिए हैं ताकि शाम को भी हम वही खा लें। और कुकिंग का काम तो आज के दिन का हो गया। और कभी कभी एक टाइम में थोड़ा ज़्यादा चीज़ें बनाने से दूसरे टाइम के लिए आराम हो जाता है, और वो टाइम आप अपने पर्सनल डेवलपमेंट में लगा सकते हैं। मैं तो ऐसा ही करती हूँ, हफ्ते में 1 या 2 बार मैं इस तरह से प्लान कर लेती हूँ, सो दैट मेरा सारा दिन किचन में ही ना बीते, मैं अपनी पसंद की कुछ और चीज़ें भी कर पाऊँ। तो उस तरह से मैं कभी कभी ऐसे चीज़ों को प्लान कर लेती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आप यहाँ तक आ ही गए हैं तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मुझे ये कहना ज़्यादा पसंद नहीं है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जिसे अच्छा लगेगा वीडियो वो खुद ही लाइक और सब्सक्राइब कर लेगा। लेकिन ऐसा इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मेरे साथ भी अक्सर ऐसा होता है कि मैं कई बार वीडियो देखते देखते एकदम डूब जाती हूँ, और कुछ लोग वीडियो के एंड में जाके बोलते हैं लाइक और सब्सक्राइब करने को। वो मुझे फिर भी ठीक लगता है, क्योंकि वास्तव में कई बार कंटेंट इतना अच्छा होता है कि देखते देखते आप भूल जाते हो। तो अगर आप एंड में पहुँच गए और एंड में कोई कहता है तो ध्यान आ जाता है। तो बस इसीलिए मैं बोल रही हूँ, अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ कर लीजिएगा। Thank you so much.